हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है आपका आज के हमारे इस बेहतरीन वीडियो में जिसमें हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए चुने हैं और एसएससी सीजीएल की जो पिछले 2-3 साल में एग्जाम हुई है उन्हीं में से इन प्रश्नों को लिया गया है ताकि अभी आने वाली जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा है जो 2-3 महीने में होने वाली है, आप उनमें अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ और ये देख पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल होता है, किस प्रकार का पैटर्न होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वाली वीडियो सीरीज़ में हमारा ये प्रयास रहेगा कि निरंतर हम प्रतिदिन आपके लिए इस प्रकार का वीडियो लेके आएँ और आपकी रीज़निंग की तैयारी एकदम पुख्ता ढंग से अच्छे से हो पाए। आइए शुरू करते हैं। जो आज के जो प्रश्न हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो देखो, हमसे पूछा गया है कि विशिष्ट कूट भाषा में फ़िल्म को इस प्रकार से लिखा जाता है, ईस्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है। अच्छा, जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं ए, बी, सी, डी से लेके एक्स, वाई, ज़ेड तक टोटल वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। तो हम प्लेस वैल्यू की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, कभी-कभी उससे तुलनात्मक रूप से कम सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद अपोज़िट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, जैसे ए पहले स्थान पे आता है तो हम उसको 1 को 1 बोल देते हैं, 1 की प्लेस वैल्यू 1 हो जाती है, बी की 2 हो जाती है, सी की 3 हो जाती है, डी की 4 हो जाती है और यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, ज़ेड हो जाता है 26 पे। जब ज़ेड 26 पे है और मान लो कभी हम फिर से ABCD लिखना शुरू रखें, तो क्या होगा? ज़ेड 26 पे आ गया तो ए अब कितने पे आ जाएगा? 27 पे हो जाएगा, जो कि इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू है। मतलब ए की अब सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 27, बी की हो जाएगी 28, सी की हो जाएगी 29 और यही क्रम आगे जारी रहेगा। अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत कब पड़ती है? मान लेते हैं 2 लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम जो है वो 27 है, तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो बी और वाई, बी होता है हमारा 2 पे, वाई होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिला हमको? 27 मिला। देखो जैसे ए और जेड, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिला हमको? 27 मिला। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है, मतलब हर एक लेटर का एक अपोजिट पेयर होता ही है। आप प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको कैसे हेल्प करेंगे? देखो, फ़िल्म को कैसे लिखा गया है? FILM। इसको लिखा गया है 912151 इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। F हो गया 6 पे, I हो गया 9 पे, L हो गया 12 पे, M हो गया 13 पे। अब देखो, 9 6 से अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 9, 9 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 12, 12 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 15 और 13 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 16। मतलब इनकी प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ने पे जो अंक मिला है वही कोड के रूप में लिखा गया है। ईस्ट को कैसे लिखेंगे? देखो, ईस्ट में भी यही कोड लगा है क्या? EAST। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 3 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? 8, जो कि इस कोड में दिया हुआ है। इसी प्रकार ए होता है 1 पे, 1 में 3 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 4 मिलता है। एस होता है हमारा 19 पे, 19 में 3 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 22। और देखो टी होता है हमारा 20 पे, 20 में 3 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 23। तो यही दिया हुआ है 842223, 842223। होम को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। HOME। एच होता है हमारा 8 पे, 8 में 3 जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा? 11। और 11 देखो शुरुआत में ही किस ऑप्शन में दिया हुआ है? इस वाले ऑप्शन में दिया है और आगे हमको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखो, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। मोस्ट को कैसे लिखा हुआ है? मोस्ट को इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे 134 के रूप में। मोस्ट को 134 के रूप में लिखा हुआ है। MOST, इसका कोड क्या है? 134। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करने की कोशिश करते हैं। M होता है हमारा 13 पे, O होता है हमारा 15 पे, S होता है 19 पे, T होता है 20 पे। अगर अब हमको क्या लाना है? 134 लाना है, क्योंकि ये यहाँ पे 4 अंक दिए हुए हैं और यहाँ पे तो 134 ही दिया हुआ है। मतलब कि डायरेक्ट कोडिंग तो हुई नहीं है, या प्लेस वैल्यू की डायरेक्ट कोडिंग होती तो 4 या 4 से अधिक अंक होते, लेकिन यहाँ पे तो 1 अंक कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेस वैल्यू को या तो जोड़ा गया है या फिर घटाया गया है। तो अब इसको जोड़ के देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 13 और 15 इनको जोड़ा 28 हो गया, 28 और 19 जोड़ा 47 हो गया, 47 में 20 जोड़ा तो 67 हो गया, 67 हो गया। 67 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हमको 134 मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा।
67 का 2 गुना 134 होता है, मतलब जो प्लेस वैल्यू है उनको उसका सम किया गया और उसका 2 गुना लिखा गया। इसी प्रकार फर देखो, FUR, फर को लिखा हुआ है 90 के रूप में। तो अब F होता है 6 पे, U होता है हमारा 21 पे और R होता है हमारा 18 पे। इनको जोड़ लो आपस में, 21 और 6 27 हो जाता है, 27 और 18 हो जाता है 45, 45 का 2 गुना करने पे हमको मिलता है 90। सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा? SUCCESS। तो S हो गया हमारा 19 पे, U हो गया हमारा 21 पे, C हो गया हमारा 3 पे, C हो गया हमारा 3 पे, E हो गया 5 पे, S हो गया 19 पे और S हो गया 19 पे। इसको अब आपस में जोड़ना है उनकी प्लेस वैल्यू को हमको, तो देखते हैं हमको क्या मिलता है इनको आपस में जोड़ने पे। 19 और 21 हो गया 40, 40 और 3 43 और 3 46 और 5 51, 51 और 19 होता है हमारा 70, 70 और 19 हो जाएगा हमारा 89, 89। 89 का अगर हम 2 गुना कर दें तो क्या मिलेगा? 8 और 178। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, गंगा को कैसे लिखा गया है, इस तरीके से। एक बार देखो, GANGA, इसको कैसे लिखा गया है? 21342213। बहुत आसान तरीका है देखो। अब डायरेक्ट कोडिंग हुई है, कैसे पता चलेगा? गंगा में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5। और नंबर को डिस्टिंक्ट करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए उन्होंने बीच में हाइफन भी लगा रखा है, इस तरीके से हाइफन भी लगा हुआ है। अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू देखो, G होता है हमारा 7 पे, A होता है 1 पे, N होता है 14 पे, G होता है 7 पे और A होता है 1 पे। अब देखो यहाँ पे 7 से लेके ये 21 के रूप में लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, हमने प्लेस वैल्यू में 3 का, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए तो 3 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार इस 1 से हम इस 3 पे आए, मतलब यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दिया। 14 से 42 पे आए, मतलब यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दिया। 7 से 21 पे आए, मतलब 3 का गुणा हुआ। और 1 से 3 पे आए, मतलब यहाँ पे भी 3 का गुणा हुआ। तो जो भी प्लेस वैल्यू दी हुई थी उसमें 3 का गुणा किया गया है। कोशी को देखो, इसमें k की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11 होती है। 11 में 3 का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है? 33 मिलता है। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 में 3 का गुणा करने पे क्या मिलता है? 45 मिलता है। S होता है हमारा 19 पे, 19 में 3 का गुणा करने पे मिलता है 57। H होता है हमारा 8 पे, 8 में 3 का गुणा करने पे 24 मिलता है। और I होता है 9 पे, 9 पे 3 का गुणा करने पे 27 मिलता है। गोमती को कैसे लिखेंगे ये हमसे पूछा गया है, GOMTI। G की प्लेस वैल्यू होती है 7, 7 में 3 का गुणा करने पे हमको मिला 21। O होता है हमारा 15 पे, 15 में 3 का गुणा करने पे हमको मिला 45। उसके बाद देखो M होता है हमारा 13 पे, 13 में 3 का गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा? 39। T होता है हमारा 20 पे, 20 में 3 का गुणा करने पे हमको मिलेगा 60। और उसके बाद देखो I होता है हमारा 9 पे, 9 में 3 का गुणा करने पे मिलता है 27। 2145396027, 2145396027, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में जब ये प्रश्न आता है तो हमें इस तरीके के प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करना है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा नहीं, आप मुश्किल से 200 के आसपास प्रश्न अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। हमने हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट का सेक्शन भी बना रखा है जहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक से इस प्लेस वैल्यू को याद रखना आपको सिखाया है और कैसे ये प्लेस वैल्यू काम करती है ये आपको बताया है। उस प्लेलिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं। प्रयास ये रहेगा कि आपकी जब तक परीक्षा होगी जून जुलाई अगस्त में, जब तक हम लगभग 200 से 300 प्रश्न तो कोडिंग डिकोडिंग के आपको हमारे चैनल पे ही हल करा देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो हमें और हौसला मिलता है दोस्तों। आगे चलता है। अब देखो फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। लिली को कैसे लिखा गया है? LILY। यहाँ पे कितने नंबर हैं, लेटर हैं? 1 2 3 4। और इसको कैसे लिखा गया है? 116 के रूप में। तो जैसा हमने देखा था कि 4 लेटर हैं और इधर हमको लिखा गया है, इधर हमको दिया गया है 3 नंबर, 3 अंकों का एक कोड, मतलब प्लेस वैल्यू को जोड़ना घटाना पड़ेगा। अब L हो गया हमारा 12 पे, I हो गया हमारा 9 पे, L 12 और Y 25। इनको आपस में जोड़ के देख लेते हैं।
12 और 9 21, 21 और 12 33, 33 और 25 जोड़ा तो हमको मिलता है 58, 58 का 2 गुना करा तो 116 मिला। मतलब वही जैसा हमने इसके पिछले एक पीछे प्रश्न में देखा था कि प्लेस वैल्यू को जोड़ के 2 गुना किया गया। लोटस को कैसे लिखेंगे? LOTUS, इसको कैसा लिखा गया है? 174 में। एल हो गया हमारा 12 पे, ओ हो गया हमारा 15 पे, टी हो गया 20 पे, यू हो गया 21 पे, एस हो गया 19 पे। आपस में जोड़ लो इनको, 21 और 19 40 और 20 60, 60 और 15 75, 75 और 12 87, 87 में 2 का गुणा करो तो हमको क्या मिलेगा? 174 ही, 174 ही मिलेगा। क्या पूछा गया है? ट्यूलिप को कैसे लिखेंगे? TULIP। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, यू होता है हमारा 21 पे, एल होता है हमारा 12 पे, आई होता है हमारा 9 पे और पी होता है 16 पे। 20 और 21 को जोड़ा तो क्या मिलता है हमको? 41, 41 और 12 हमको हो जाता है 53, 53 और 9 हो जाता है 62, 62 और 16 हो जाता है हमारे पास 62 प्लस 16 78, 78 का 2 गुना कर दो तो ये 16 और ये 156। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोहन, MOHAN, इसको कैसे मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ इस बार कोड 39-45-24-3 और -42। तो देखो m हो जाता है हमारे पास 13 पे, o हो जाता है 15 पे, h आ गया 8 पे, a आ गया 1 पे, n आ गया 14 पे। 13 से 39 पे आए मतलब गुणा 3 हुआ, 15 से 45 पे आए गुणा 3 हुआ, 8 से 24 पे आए गुणा 3 हुआ, 1 से 3 पे आए गुणा 3 हुआ और 14 से 42 पे आए तो भी गुणा 3 हुआ। 3 से गुणा किया गया है। कबीर में देखो k हो जाता है 11 पे, यहाँ पे दिया हुआ है 33 मतलब 3 का गुणा किया। a में देख, a की प्लेस वैल्यू थी 1, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसमें भी गुणा 3 किया। b होता है 2 पे, यहाँ पे इंटू 3 करा तो 6 मिला। आई हो जाता है यहाँ पे आई हो जाता है हमारे पास 9 और यहाँ पे दिया हुआ 27 और यहाँ पे मिसप्रिंट की वजह से 18, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 54 आना चाहिए। यही वाला लॉजिक लगा हुआ है। रघु को कैसे लिखेंगे? RAGHU। आर हो गया हमारा 18 पे, 18 में 3 का गुणा करा तो क्या मिलता है? 54 मिलता है। ए हो जाता है 1 पे, 1 में 3 का गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 54 के बाद 3 किस में दिया हुआ है? 54 के बाद 3 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पे जो दिया है, पार्क को एक नंबर के रूप में लिखा हुआ है, रेस को भी एक नंबर के रूप में लिखा हुआ है। अब ये एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे हम इस प्रश्न में सीखेंगे। अभी तक तो हमने शुरुआत के सभी प्रश्न किससे कर लिए थे? प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से कर लिए थे। पार्क को कैसे लिखा गया है? 3749। प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखो, P हो गया 16 पे, A हो गया 1 पे, R हो गया 18 पे और K हो गया हमारा 11 पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3, यहाँ पे दिया है 7, 4, 9। कोई सिमेट्री नहीं दिख रही, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। एक मात्र जो हिंट हमें इस प्रश्न में मिल रही है, जो हमें प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचने में जल्दी से मदद करेगी, वो ये है कि यहाँ पे अल्फाबेट्स की संख्या देखो 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर कितने हैं, अंक कितने हैं? 1 2 3 4। जब हमको प्लेस वैल्यू से कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर अंकों की संख्या या तो बराबर है या फिर आधी है या फिर दोगुनी है, तो फिर हमें हमारा उत्तर डायरेक्ट कोडिंग से मिलेगा। डायरेक्ट कोडिंग मतलब क्या? कि P को सीधे लिखा गया भैया 3 के रूप में, A को सीधे लिखा गया 7 के रूप में, R को सीधे लिखा गया 4 के रूप में और K को सीधे लिखा गया 19 के रूप में। मतलब कुछ भी दे सकते हैं, जैसे H के लिए वो 7 बोल सकते हैं या H के लिए 5 बोल सकते हैं। ये तो सीधे सीधे एक अंक में हुआ। कभी कभी 2 अंकों में भी कोडिंग कर दी जाती है। 2 अंकों में कोडिंग कैसे? जैसे मान लो P है, P को वो लिख सकते हैं 4 और 5, इस तरीके से। कभी कभी प्लेस वैल्यू के आधी कोडिंग कर दी जाती है, जैसे P हो जाता है 16 पे, 16 का सीधे लिख दिया 8, इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग दी हुई है। रेस को कैसे लिखा गया है? RACE, इसको कैसे लिखा गया है? 4 7 6 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? R का कोड हो गया 4, A हो गया 7 पे, C हो गया 6 पे
और ई हो गया 2 पे। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ये ए का कोड यहाँ पे भी 7 था, ए का कोड यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है, केयर, CARE। सी कहाँ पे दिख रहा था, ये दिख रहा था। सी का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 6, ए की प्लेस वैल्यू क्या, ए की सी की वैल्यू क्या हो गई 6, ए की वैल्यू क्या हो गई 7, आर की वैल्यू क्या है, ये रहा आर। यहाँ देखो ये भी 4 है, आर 4 है, ये भी यहाँ पे भी 4 है, ये हो गया 4। और ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 2, तो ये 2, 6 7 4 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलो, अब लिली, अच्छा ये तो ये वाला प्रश्न ही यहाँ पे रिपीट हो गया है। लिली वाला हमने देख लिया था। लिली को 116 के रूप में लिखा गया है, लोटस को 174 के रूप में लिखा गया है। इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के हमने 2 गुना किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर आया था। और आगे चलो, हाँ अब देखो गैलरी को कैसे लिखा गया है। यहाँ पे एक बड़ा सा कोड दिया हुआ है, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही रहे थे। नॉस्टैल्जिया को कैसे लिखा जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। नॉस्टैल्जिया की पहले स्पेलिंग लिख देता हूँ, आज टाइपिंग एरर 2-3 जगह हो गई है प्रश्न पत्र में। NOSTALGIA, इसको कैसे लिखा जाएगा। उससे पहले देखो गैलरी को कैसे लिखा गया है, GALLERY। जी की प्लेस वैल्यू, अच्छा लिखा कैसे पहले वो देख लो, 14 22 नहीं 2242142242410365 वैसे तो प्रश्न अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप हल कर लोगे। जी हो गया 7 पे, ए हो गया 1 पे, एल हो गया 12 पे, एल हो गया 12 पे, ई हो गया 5 पे, आर हो गया 18 पे, वाई हो गया 25 पे। 7 का 2 गुना किया तो यहाँ पे ये 14 मिल गया, ए का 2 गुना किया तो ये वाला 2 मिल गया, एल हो गया 12, 12 का 2 गुना किया तो ये 24 मिल गया, इस वाले 12 का 2 गुना किया तो ये वाला 24 मिल गया, ये हो गया ई का 2 गुना किया तो ये 5 मिल गया, आर का 2 गुना किया तो ये 36 मिल गया, और 25 का 2 गुना किया तो 50 मिल गया। मतलब प्लेस वैल्यू का 2 गुना किया है। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 का 2 गुना करने पे क्या मिलेगा हमको, 28 मिलेगा। ओ होता है, ये 28 मिलेगा। ओ होता है हमारा 15 पे, 15 का 2 गुना करने पे हमको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, 2830। एस होता है हमारा 19 पे, 19 का 2 गुना करने पे हमको क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। टी होता है हमारा 20 पे, 20 का 2 गुना करने पे हमको क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। ए होता है हमारा 1 पे, 1 की का 2 गुना करने पे क्या मिलेगा, 2। एल होता है हमारा 12 पे, 12 का 2 गुना करने पे हमको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। आई जी होता है हमारा 7 पे, 7 का 2 गुना करने पे हमको मिलेगा 14। आई होता है हमारा 9 पे, 9 का 2 गुना करने पे हमको मिलेगा 18। और ए होता है 1 पे, 1 का 2 गुना करने पे हमको मिलेगा 2। ये हमारा हमारा उत्तर होगा। क्या होगा, 24303840, 24303840, यहाँ तक कॉमन। उसके बाद 224, यहाँ पे 224 नहीं है 6 है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे फिर से ये लिली वाला प्रश्न ही आ गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक प्रश्न 3 बार रिपीट हो गया। उसके बाद देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, टोमेटो को कैसे लिखा गया है, TOMATO। इसको कैसे लिखा गया है, 40-30-26-2-40 और -30। प्लेस वैल्यू देख लो, ये 20, ये 15, ये 13, ये 1, ये 20 और ये 15। सिंपल सा समझ में आ रहा है, 20 का 40 मतलब गुणा 2 हुआ, 15 का 30 मतलब यहाँ पे भी 2 का गुणा किया गया, 13 से 26 इंटू 2, 1 से 2 इंटू 2, 20 से 40 इंटू 2 और 15 से 30 यहाँ पे भी इंटू 2। इसी प्रकार जिंजर में जी होता है 7 पे, यहाँ पे 14 है, ये इंटू 2 हो गया। आई होता है 9 पे, 9 का 2 गुना किया तो यहाँ पे 18 मिल गया, वही 2 का गुणा किया गया है। गार्लिक देखो, GARLIC, गार्लिक दिया गया है। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ए होता है 1 पे, आर होता है 18 पे, एल होता है हमारा 12 पे, आई होता है 9 पे और सी होता है 3 पे।
2 गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 14। 1 का 2 गुना करने पे क्या मिलता है 2। उसके बाद r का 2 गुना करने पे क्या मिलता है 36। 14 2 36, ये वाला किस किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो हालांकि हमने सिर्फ 8 ही प्रश्न हल किए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2 बार रिपीटिशन हुआ। आप इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। हम ऐसे वीडियो आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।